हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 हम देखने वाले हैं। यूनिट नंबर हमारा 10 है यहाँ पर, जिसका नाम है द फ्लोटिंग मार्केट ऑफ थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, इसे यहाँ पर हम देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपका, यहाँ से लेके यूनिट नंबर जो 9 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 10 है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपने दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जो मार्केट है वो देखने को आपको मिले होंगे। आपने दुनिया में अलग अलग तरीके के जो मार्केट है वो देखे होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर लगाए जाते हैं। ठीक है, किस तरीके के मार्केट होते हैं? आपने वीकली मार्केट आपने देखे होंगे, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं जो नॉर्मली गलियों में लगते हैं वो देखे होंगे। फिर आपने मॉल के मार्केट देखे होंगे जहाँ पर कि सब्जियों का, फलों का अलग से सेक्शन बनाया जाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से क्या है, हम यहाँ पर समझेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे किस तरीके की यहाँ पर मार्केट होती है। ठीक है, अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है वो सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपको फोटो दिखाया जाएगा, पिक्चर्स दिखाया जाएगा, जिससे क्या है कि जो हम यहाँ पर एक यूनिक मार्केट की बात करने वाले हैं और जो आपके मन में जो मार्केट है, आप उन दोनों के बीच यहाँ पर फ़र्क को समझ सकते हो और आप जो है खुद से वहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली आपने इस टाइप के जो मार्केट है वो देखने को मिले होंगे आपको, लेकिन हम इस वाली वीडियो में एक अलग मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हमारा टॉपिक है और इसके अंदर आप यहाँ पर जो है देखने वाले हो। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि आपको क्या है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के आपको जो मार्केट है वो देखने को यहाँ पर मिले होंगे। अगर आप भारत में बात करोगे तो भारत में भी यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जो कि पॉश शॉपिंग मॉल होता है, यानी कि एक पॉश एरिया में यहाँ पर जो है एरिया बनाया जाता है जहाँ पर क्या है कि आप वहाँ पर जो है सब्जी वगैरह खरीद सकते हो। ठीक है, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों के ऊपर में, ठीक है, मॉल बनाए जाते हैं। उसके बाद आपने देखे होंगे वीकली बाजार, ठीक है, जो छोटे छोटे लगते हैं हमारे घर के आसपास, साप्ताहिक बाजार, उस टाइप के आपने बाजार यहाँ पर देखे होंगे। उसको हम यहाँ पर मोबाइल मार्केट भी कहते हैं, यानी कि मोबाइल मार्केट इसलिए क्योंकि वो शिफ्ट होता रहता है। आपने देखा होगा कि आज से आपके एरिया में 5 साल 10 साल पहले जो मार्केट कहीं और लगता था अब वो कहीं और लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं जो हमारे जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वो सारे बाजार। ठीक है, तो इस टाइप के जो बाजार होते हैं वो अपना क्या होता है, वो अपना होता है नॉर्मल बाजार, लेकिन इसमें हम अलग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया गया है कि जो दुकानदार होते हैं, जैसे मान के चलिए जो छोटे से दुकानदार होते हैं जिनको एक सिर्फ साफ सी जगह चाहिए होती है, क्लीन जगह, और वहाँ पर क्या है अपना वो ओपन स्पेस में वहाँ पर अपना जो दुकान है उसको वे सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पर अपना जो काम है वो चालू कर सकते हैं, चाहे वो फुटपाथ के साइड में हो, ऐसी खुली जगह जो है उनको चाहिए और वहाँ पर वो अपना दुकान लगा सकते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन के बगल में ही क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी जो दुकानें होती है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरत का सामान मिलने वाला जो सीन है वहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अपना जो शॉपिंग सेंटर होता है उसके बारे में तो आपको पता ही है, कॉमन हर एक जगह जो शॉपिंग सेंटर है अपने यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर बड़े बड़े जो होता है होलसेल मार्केट टाइप की जगह, जहाँ पर भी क्या है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान हो गई या कई सारी जो चीज़ों की दुकान हो गई। तो ये हमने अभी तक जितनी भी दुकानों की बात की है, चाहे वो बहुमंजिला इमारत वाली शॉपिंग मॉल हो या साप्ताहिक बाजार हो, यहाँ पर या होलसेल मार्केट हो या जो मेट्रो के बगल में या कहीं पर फुटपाथ के बगल में दुकान लगाई जाती है, तो ये सारे दुकान आपने देखे होंगे। और ये सारी जो दुकानें हैं, ये सारे जो बाजार है, ये सारे क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थाईलैंड के बाजार की। ठीक है, यानी कि थाईलैंड की मार्केट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। आपने जो है इससे पहले कभी इसके बारे में जो है नहीं सुना होगा। इसको देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में क्या है कि अलग अलग टाइप की यहाँ पर दुकान जो है आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है इस जगह पर आपको बोर्ड के ऊपर क्या है मार्केट देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी दुकान को सेटअप करते हैं नदियों के ऊपर में। ठीक है,
थाईलैंड के अंदर। और आपको यहाँ पर जो नज़ारा है वो काफ़ी यहाँ पर रंगीन आपको देखने को मिलेगा। जो मार्केट है वो रंग बिरंगा यहाँ पर होता है, और यहाँ पर अलग टाइप की जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैंडक्राफ्ट वगैरह, मतलब हैंडीक्राफ्ट, जैसे आपका हस्तशिल्प वाली वस्तुएं हो गई, उस टाइप की जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में भी कि नाव के ऊपर नदी के ऊपर नाव है, और यहाँ पर नाव के ऊपर यहाँ पर जो मार्केट है वो लगाया गया है, और यहाँ पर हर एक तरह की जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है बेची जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पर तलात नाम से जो है जाना जाता है। अगर यहाँ के आप लोकल लैंग्वेज की यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर इसको यही जो है नाम से पुकारा जाता है। बहुत सुबह सुबह ये जो मार्केट है यहाँ पर लग जाती है, और यहाँ पर खरीद बिक्री बार्गेनिंग का जो काम है यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग मार्केट है, इसको आप तलात नाम से भी यहाँ पर थाई में इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती है इस यूनिट के अंदर। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका इसी मार्केट के बारे में बताना है। ठीक है, इसके अंदर में जो हम मार्केट के अंदर इतना डीप पढ़ रहे हैं, इसका यही कारण है कि आपके जो सारे क्वेश्चन आंसर होंगे इस यूनिट से वो इसी के ऊपर आपके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है। इसके अलावा आपका एक और टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन, तो पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि नाव के ऊपर बहुत बड़े बड़े समूह में यहाँ पर जो है दुकानें बनी हुई होती है, और वो जो नाव है दोस्तों वो इनके लिए बहुत अच्छा जो काम करता है। किसके लिए? इनके लिए सेल काउंटर्स भी है। ठीक है, और ये यहाँ पर इनके लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी जो है काम करता है। दोनों काम करता है यहाँ पर किसानों के लिए, जो भी यहाँ पर अपने दुकान सेटअप करते हैं और खरीद बेच का जो यहाँ पर ये काम करते हैं। सुबह सुबह क्या है, अपना माल बेचने के लिए यहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं, और अपनी जो दुकानें हैं यहाँ पर बाज़ारों के अंदर में वो सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे यहाँ की महिलाओं की, तो इन महिलाओं को लगभग यहाँ पर जो है हमेशा नीली पोशाक में देखने को जो है मिलता है। ठीक है, ब्लू ड्रेस में यहाँ पर जो है देखने को मिलता है हमेशा। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी अजीब हो सकती है। ठीक है, हमें थोड़ा विचित्र लग सकता है सारी चीज़ें। ये नाव का सिस्टम जो है हमें अजीब लग सकता है, इसका बाजार जो अजीब लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए चीज़ नई है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए, थाईलैंड के फार्मर्स के लिए ये बहुत ही यहाँ पर आम बात है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बहुत अलग अलग वैरायटी का जो सामान है मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, आपको यहाँ का जो रंगीन दृश्य देखने को मिलता है वो बहुत ही यहाँ पर अच्छा जो है देखने को लगता है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। आप समझ पा रहे हो ये क्या है? ठीक है, ये अपना वही है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तुएं के बदले वस्तुओं का जो लेन देन है वो होता है। यानी कि ए पर्सन क्या करेगा, यहाँ पर कोई वस्तु देगा, और वहाँ पर जो बी पर्सन है वो भी वहाँ पर दूसरी कोई वस्तु इसको प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम के ऊपर जो है ये सब अभी भी काम कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि कोई टूरिस्ट अगर वहाँ पर जाता है, आप जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पर सामान कैसे खरीदोगे? तो टूरिस्टों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक अलग सिस्टम है, क्योंकि आप वहाँ पर जो है कोई हैंडमेड चीज़ उनसे खरीदोगे, कोई बास्केट हो गया या कोई कपड़े हो गए। ठीक है, कोई हस्तशिल्प वाली वस्तुएं होगी जो बहुत अच्छे से बनाई गई हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो, और पैसों के बदले यहाँ पर पैसों के बदले यहाँ पर जो है वस्तुओं का लेन देन बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, वो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो थाईलैंड का बाजार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है पॉपुलर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है फ्लोटिंग मार्केट। ठीक है, अगर आप इसे देखोगे तो जो इनकी थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, उससे लगभग 101 किलोमीटर जो है ये दूर है, और ये जो जगह है रैचाबरी, इस प्रांत में यहाँ पर जो सबसे लोकप्रिय जो मार्केट है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है देखने की चीज़ है। जब यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए क्या है कि एक अच्छा स्पॉट है यहाँ पर, ये अच्छा व्यू लेने के लिए, यहाँ पर अलग चीज़ देखने के लिए। ठीक है, जो ये फ्लोटिंग मार्केट है दोस्तों, ये हमेशा ओपन हो जाता है क्या, मॉर्निंग में, सुबह सुबह, बहुत सुबह सुबह, यानी कि 4 बजे ही ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बजे के बाद यहाँ से निकल लेते हैं, अपनी जो दुकान है वो हटाना शुरू कर देते हैं कि अगली सुबह सुबह ये यहाँ पर लगाने के लिए आ जाएंगे, उसकी तैयारी करने के लिए। आप समझ पा रहे हो कि यानी इनका जो काम है वो किस टाइप से बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, कि 4 बजे लगाना, उसके बाद दोपहर में निकल जाना अगले 4 बजे की तैयारी करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको यहाँ पर यूनिक देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इस बात की बात तो कर चुके हैं कि थाईलैंड का जो फ्लोटिंग मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो मार्केट है ये ट्रेडिशनल तरीकों को दिखाता है कि पहले के समय में जो लोग हैं
वो शायद इस तरीके से जो है काम वगैरह जो है वो किया करते थे, अपनी परंपरा के हिसाब से जो है यहाँ पर ये दिखाते हैं और इनके बाजार से परंपरा जो है इनकी झलकती है। ठीक है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले के ज़माने के जो लोग हैं, ठीक है, उनका जो दैनिक जीवन वो इसी टाइप का जो है रहता होगा। ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने ये वाली जो चीज़ें हैं अपनी अपना रखी है और इसको अभी तक जो है नहीं छोड़ा है। तो ये जो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। अब जो है हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो कि प्रोनाउंसिएशन, इसको यहाँ पर कवर करते हैं और जो है अपना जो यूनिट है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के अंदर यहाँ पर क्या है कि एग्जीक्यूटिव और कस्टमर की यहाँ पर बातचीत ली गई है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए चाहे प्रोनाउंसिएशन हो या चाहे आपको अपनी अंग्रेजी सुधारनी हो, यानी कि आपको जो है एक ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पर आप अंग्रेजी सीख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको वहाँ पर जो है बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो अपने जैसे इंग्लिश सुधारनी है आपको अपनी, ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों से, परिवार वालों से क्या इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी एक टॉपिक दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव और जो कस्टमर है वो यहाँ पर आपस में बात करेंगे। तो इसे समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है बहुत अच्छे से इसको समझना है और सुनना है और यहाँ पर जो है प्रैक्टिस भी आपको जो है करनी है। इसके अंदर क्या सारी बातें बताई गई है वो सुनना है। देखिए, एक जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो कॉल करता है यहाँ पर और वो ये जानना चाहता है कि उसका जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जो कि उसने खरीदा था 6 महीने पहले, तो क्या है कि उसमें एक फ्री सर्विस का वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था। तो वो जो वादा है वो कब निभाया जाएगा, यानी कि उसको जो फ्री सर्विस है वो उसको वॉशिंग मशीन वाली वो उसको कब जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो वो सारी बातों के ऊपर यहाँ पर जो बात की जाएगी। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है इसकी बात और फिर कस्टमर की बात। जब यहाँ पर कॉल लगाया जाता है तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोलता है कि गुड मॉर्निंग, और ये इसकी कंपनी का नाम, ठीक है, कोई भी एफिशिएंसी मशीन यहाँ पर दे दिया गया है। कहता है कि जो है आप रमेश से यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो है मैं आपकी किस तरीके से जो है मदद कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोला जाता है, कंपनी का नाम बोला जाता है और यहाँ पर जो है अपना नाम बोलकर यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने आप को, जैसे ही एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कर रहे हैं। तो कस्टमर यहाँ पर अपनी कंप्लेंट करता है कि इसने क्या किया था, एक वॉशिंग मशीन खरीदा था और ये बोलता है कि मैंने आपकी कंपनी से एक वॉशिंग मशीन खरीदा था और आपने बोला था कि मुझे एक फ्री सर्विस जो है वो मिलेगी 6 महीने के बाद, लेकिन क्या है कि मुझे 6.5 महीने हो गए हैं और अभी तक जो है मुझे वो फ्री सर्विस जो है वो नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पर इतनी जो बात है वो होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर की जो बात है वो ही यहाँ पर जारी है। ये कहता है कस्टमर कि मुझे बताया गया था कि पिछले सप्ताह जो है यहाँ पर जो है मेरे यहाँ सर्विस देने के लिए कोई आएगा, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो बोलता है कि सर मैं जो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसे समझ पा रहा हूँ और जो है मैं ये समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों परेशान हो। तो मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ कि आपके यहाँ क्या है कि इंजीनियर जाएगा और जो है आपकी जो सर्विस की व्यवस्था जो है मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो कस्टमर होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर नाराज़गी दिखाता है और वो कहता है कि मुझे जो है ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि मैं आपको ये क्यों याद दिला रहा हूँ और मैं आपको क्यों ये समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ये काम पहले ही हो जाना चाहिए, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव देखते हैं इनसे क्या बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पर क्या करता है, माफ़ी मांगता है और बोलता है कि असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा जो है दोबारा से नहीं होगा जैसा अभी हो रहा है। ठीक है, और ये बोलता है कि मैं आपके लिए एक जो है निःशुल्क सेवा प्रदान करूँगा, ठीक है, फ्री सर्विस, और वो आपके कार्ड पे जो है उसको ऐड कर दिया जाएगा। आपको केवल क्या करना है, उसमें अपनी जो डिटेल भरनी है, डेट वगैरह भरनी है जिस दिन आप जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो चाहते हो, और उसके अगले ही दिन वहाँ पर क्या है कि जो आपकी सर्विस है वो वहाँ पर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं। कस्टमर यहाँ पर जो धन्यवाद बोलता है और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी उसको जो है वेलकम बोल के और गुड डे बोलकर जो यहाँ पर जो बात है वो ख़त्म हो जाती है। तो सिंपल सी दोस्तों यहाँ पर बातचीत थी, आपको समझ में आ गई होगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो दोनों ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो यूनिट है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।